आता हूँ। आ गया इधर। क्या बोल रहा है? भाई नहीं जाते, मैं तो बोलता हूँ। नहीं नहीं जाते, ऐसे कैसे नहीं जाते, जाना तो पड़ेगा। I only see my goals. किधर है? धीरे धीरे बिल्डिंग्स पीछे छूटने लगी, हॉर्न की आवाज़ कम होने लगी और हवा का शोर ज़्यादा महसूस होने लगा। सुबह की वो पहली सनलाइट, वो एक उम्मीद थी। थोड़ी देर बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। रोड के किनारे एक चाय की टपरी। वी टुक अ शॉर्ट ब्रेक एट अ स्मॉल रोड साइड टी स्टॉल। गर्मा गर्म चाय का एक सिप और सब कुछ परफेक्ट लगने लगा। कुछ दोस्त पीछे रह गए थे, सो वी वेटेड एंड देन द इंजन स्टार्टेड अगेन। द जर्नी हैड जस्ट बिगन। रात भर नींद नहीं आई थी। एक्साइटमेंट ने आंखों को जगाए रखा था। With every passing kilometer, the noise of the city faded, and a strange calm settled within. बाइक की स्पीड बढ़ रही थी, पर वक्त जैसे धीमा पड़ गया था। थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि अचानक एक एम्बुलेंस नजर आई, ट्रैफिक के बीच फंसी हुई। उस पाल हमने बिना कुछ सोचे बस एक ही फैसला लिया, रास्ता बनाना है। गाड़ियां हटाई, लोगों को सिग्नल दिया और धीरे धीरे उस एम्बुलेंस के लिए एक नई उम्मीद का रास्ता खुलने लगा। बस को मैं छाड़ेगा। अरे यार ये डबल लेन में घुस गए ये लोग, पीछे लोग। किसको नहीं है जगह। जब वो हमें क्रॉस करके आगे बढ़ी, एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी अनजान की जिंदगी से थोड़ा सा रिश्ता बन गया हो। वहां से निकले तो लगा थोड़ा कुछ खा लेते हैं, शायद से बंद है। कहाँ पे चालू है? गेट कहाँ पे है? पर किस्मत भी शायद राइड का हिस्सा थी। बर्गर शॉप बंद मिली। एक दूसरे की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराए और बिना रुके फिर से सफ़र शुरू कर दिया, क्योंकि कभी कभी भूख से ज़्यादा ज़रूरी होता है रास्ते का जुनून। डेंजर वाला है एकदम, संभल के आना बस, बहुत तगड़ा है। जैसे जैसे आगे बढ़े, ज़मीन का रंग बदलने लगा, लाल मिट्टी, और बस उसी पाल महसूस हुआ हम कोंकण की गोद में एंटर कर चुके हैं। हवा में एक अलग सी खुशबू थी, रोड के दोनों तरफ फैली हरियाली जैसे आंखों को सुकून दे रही हो। हर मूद, हर हवा का झोंका एक कहानी सुना रहा था। थोड़ी देर बाद तेज धूप के बीच एक छोटा सा ब्रेक लिया। ठंडी ड्रिंक्स के साथ वो पल और भी हसीन लगने लगा। और हम अकेले नहीं थे, हम जैसे और भी लोग थे, अपनी बाइक्स पर, अपने पार्टनर्स के साथ, हवा को चीरते हुए, हरि हरेश्वर की तरफ बढ़ते हुए। सब एक साथ बैठे, हंसते, बातें करते, जैसे सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी खुशियों को जीने का नाम हो।
हर किसी के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी और सफर से प्यार। हम फाइनली हरिहरेश्वर पहुंच चुके थे। वहाँ की हवा कुछ अलग ही थी। हम सीधा निकल पड़े हरिहरेश्वर की आइकॉनिक परिक्रमा करने। मंदिर के चारों तरफ घूमता हुआ प्रदक्षिणापात समुंदर के साथ साथ चलता है, लेकिन हाई टाइड के दौरान ये रास्ता अपनी रॉ पावर दिखाता है, याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। मंदिर के पीछे एक विशाल पत्थर 2 हिस्सों में बटा हुआ खड़ा है। कहते हैं कि भीमा ने इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था जब ये मंदिर के रास्ते में आया। और फिर एक व्यू पॉइंट जहाँ से अरेबियन सी का एंडलेस होराइजन और हरिहरेश्वर बीच का ब्रेथ टेकिंग नज़ारा दिल को एक ही पल में शांत भी करता है और बेचैन भी। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये अनुभव है जहाँ कहानियाँ, धर्म और प्रकृति एक सिनेमैटिक एहसास में जीवित हो जाते हैं। रास्ता धीरे धीरे समुंदर के किनारे से मुड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, जैसे दिमाग बार बार पूछ रहा हो, क्या ऐसी जगह सच में एग्जिस्ट करती है? ज़्यादा शांत, ज़्यादा गहरी, जैसे सुकून खुद उस जगह में बसा हो। यहाँ थोड़ा रुककर हम सब ने एक मिनी फोटो शूट किया और बस शांति से बैठ गए। हरिहरेश्वर बीच की इवनिंग वाइब्स सच में दिल को टच कर रही थी। कैसा हरामी है ना। नीचे लहरों का टकराना एक नेचुरल बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लग रहा था। ठंडी हवा में नमक की हल्की सी खुशबू थी जो हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रही थी। थोड़ा आगे बढ़े तो एक चीज़ देखकर थोड़ा बुरा लगा। इतनी ब्यूटीफुल जगह पर बेकार की मूर्तियां और रैंडम भगवान के फोटोज रख दिए थे। पर फिर भी उस शाम की कामनेस ने मन को पूरा पीसफुल कर दिया। वहां से हम सीधा मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए। नहीं, दूसरा कुछ रहेगा तो। हरिहरेश्वर, जिसे दक्षिण काशी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र के रायगढ़ में आता है। ये मंदिर की प्रदक्षिणा अपने आप में यूनिक और चैलेंजिंग है। अलॉन्ग विथ अरेबिक सी ये कंप्लीट होती है समुंदर के किनारे। हरिहरेश्वर हिल के शिखर पर बसा हुआ हरिहरेश्वर टेम्पल अपनी यूनिक और मेजमराइजिंग आर्किटेक्चर के साथ समय की कहानी सुनाता है। मंदिर के मैं सैंक्टम के अंदर लॉर्ड शिवा, पार्वती, विष्णु और ब्रह्मा की डिवाइन प्रेजेंस महसूस होती है, जैसे प्रकृति और परमात्मा एक ही स्थल पर मिल गए हों। थोड़ी ही दूर काल भैरव टेम्पल और योगेश्वरी टेम्पल भक्तों को और भी गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाते हैं, जैसे हर कदम पर एक नई कहानी छुपी हो। आगे का तू बस। नमो नमो जी संत शंतरा। शंतरा। नहीं भाई, मेरे हरिहरेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद हम अपनी बाइक्स लेके होटल की तरफ निकल पड़े। होटल का नाइट एम्बियंस इतना लिट था कि हम बाहर ही बैठ गए।
पुरानी दोस्त, पुरानी यादें और वो एंडलेस बातें, सब कुछ फिर से अलाइव हो गया। थोड़ा डांस, थोड़ी मस्ती और बस एक परफेक्ट नाइट बन गई। नेक्स्ट मॉर्निंग चेकआउट करके हम निकल पड़े श्रीवर्धन बीच की तरफ। कुछ दोस्त मुंबई के लिए वापस निकल गए और हम दोनों श्रीवर्धन पहुंच गए। वहाँ का क्लीन वाटर और फ्रेश हवा सच में दिल को छू गई, जैसे नेचर से एक अलग ही कनेक्शन बन गया हो। थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए नींबू पानी और जूस लिया। और फिर शुरू हुआ रिटर्न राइड मुंबई के लिए। नेचर के बीच से गुजारते हुए रोड्स पर बाइक लीन करने का जो फील था, वो एक अलग ही हाई दे रहा था। इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद हम मुंबई गोवा हाईवे पर आ गए और फिर स्टार्ट हुआ वो रोड चेज। बस राइड करते रहे और धीरे धीरे मुंबई पास आता गया। कुछ ही देर में मुंबई एंट्री और फिर वही ट्रैफिक, धूप और सिटी केओस। इन सब के बीच थके हुए पर खुश दिल के साथ हम घर की तरफ बढ़ते रहे। फाइनली घर पहुंच गए।